धन्यवाद बच्चों। और अब हम कैदी और कोकिला कविता का तीसरा जो पेज है वो मैं पढ़ने वाला हूँ। आप इसे ध्यान से देखें अपने पेज पर। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूं कृति की ब्याली, किस पर है आली ये आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर है तैराती कोकिल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी। तेरा और मेरा अंतर देख। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। मैं फिर से देखता हूं पंक्तियां ऊपर से। काली तू रजनी भी काली, ऐ कोयल तू काली है। कोयल का रंग काला होता है। काली तू, ऐ कोयल तू काली है। रजनी भी काली, यानी यह रात भी काली है। रजनी माने रात्रि। ये रात भी काली है, तू भी काली है। शासन की करनी भी काली, यानी अंग्रेजों का जो शासन है वो भी काला शासन है। काली लहर कल्पना काली, जो लहरें उठ रही हैं, जो कल्पना है अंग्रेजों की वो भी काली। मेरी काल कोठरी काली, मैं जिस काल कोठरी में हूं, मैं जिस कोठरी में हूं वो भी काला है। टोपी काली कमली काली, ये हमारी टोपी है। कभी कहता है मेरी टोपी नहीं, मेरी टोपी उजली है। कभी कहता है कि मेरी ये टोपी जो है वो काली है। कमली काली, यानी मेरा जो कंबल है जो अंग्रेजों ने मुझे ओढ़ने के लिए दिया है वो कंबल भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली, और ये देखो हाथ में जो जंजीरें लगी हैं वो भी काली हैं। पहरे की हूं कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ये आली। और जो पहरेदार हैं उनका भी काला शासन हम लोगों पर चलता है। और उसके बाद तुम इस तरह रात्रि के समय ऐसा लगता है जैसे तू गाली दे रही। इस समय तुम्हें दुख का गीत गाना चाहिए। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो। एक तो काला संकट है, ये काला संकट का सागर उमड़ पड़ा है हमारे ऊपर। कभी कहता है कि हमारे जीवन के ऊपर, हम भारतीयों के ऊपर काला समुद्र उमड़ पड़ा है जिसमें हम लोग डूब रहे हैं। उस पर भी कोयल जो तुम हो, चमकीले गीतों को क्यों कर है राती। इस तरह से चमकीले गीत क्यों गाती हो, इस तरह से तुम सुंदर गीत क्यों गाती हो कोयल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे तो हरी भरी डालियां मिली है। तुझे क्या गम है? गम तो हमें है कि हम जेल के काल कोठरी में जिंदा किसी तरह से रह रहे हैं। तुम्हें तो आजादी मिली है, हम तो गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, मुझे काली कोठरी नसीब है। तेरा नभ भर में संचार, तुम्हारा पूरे आकाश में संचार है। मेरा 10 फुट का संसार, और मेरा संसार ये 10 फुट का जो कमरा है केवल वही मेरा संसार है। रोना ही है तेरे गीत कहावे वाह, तुम जब गीत गाती हो तो लोग वाह वाह कहते हैं। और मेरे रोना भी है मुझे गुनाह, और मुझे रोना भी गुनाह है। मैं रो भी नहीं सकता, हंस भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ अंग्रेजों का कड़ा पहरा है, अत्याचार है, काला कानून है। देख विषमता तेरी मेरी, तुम्हारा और हमारा अंतर देख लो। तुम स्वच्छंद विचरण कर रही हो और मैं 10 फुट की काल कोठरी में बंद हूँ। बजा रही तिस पर रणभेरी, उस पर भी तुम रणभेरी यानी आवाज दे रही हो। इस हूं कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं कोकिल बोलो तो। तुम्हारी इस हूं कृति पर बोलो मैं क्या करूं, तू ही बता कि मैं क्या कर सकता हूं इस जेल में बंद रहकर। मोहन के व्रत पर
प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन ने जो प्रण किया है, मोहन मतलब महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो व्रत रखा है, आजादी की लड़ाई के जो कर्णधार हैं, जिनके पद पर हम लोग पीछे पीछे चल करके आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। हम सब ये जो व्रत है, मोहन का जो व्रत है, उसके लिए मैं क्या कर दूं, ऐ कोयल बोलो, हम क्या कर सकते हैं, तू ही बता। तो इस तरह से कवि ने पूरी कविता में कोयल से प्रश्न करता रहा है कि आजादी की लड़ाई के लिए हम क्या कर सकते हैं। कविता यहीं खत्म हो जाती है और अब हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बोर्ड पर देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। कविता के मुख्य बिंदु हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कीजिएगा। कविता के जो मुख्य बिंदु है, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक चित्रण हुआ है। हाँ, हुआ है। जो भारतीय अंग्रेजों के द्वारा पकड़कर जेलों में भर दिए गए, उनकी दुख भरी कहानी कही गई है इस कविता के माध्यम से, और मार्मिक कहानी कही गई। जो अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों पर दुर्व्यवहार किया, जो यातनाएं दी, उसका मार्मिक चित्रण इस कविता के माध्यम से हुआ है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ के देखा। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती हुई लोकप्रिय कविता है ये माखनलाल चतुर्वेदी की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, जिसमें ब्रिटिश शोषण तंत्र के विरुद्ध आवाज उठाई गई है। कवि का जेल में एकाकी एवं उदास जीवन का वर्णन है। कवि अकेला है, उदास है और अपनी बात को कोयल से शेयर करता है, अपने मन की व्यथा को कोयल से बताता है। अंग्रेजी शासन के प्रति आक्रोश है जो इस कविता में पूरी तरह से झलकती है। कोयल का पूरे देश को कारागार के रूप में देखना तथा अर्धरात्रि को चीखना। कोयल आधी रात को जब चीखती है तो ऐसा लगता है कवि को कि कोयल जो है पूरे देश को ही एक कारागार मान बैठी है, और मोहन के आह्वान को सफल बनाने का प्रयास किया गया है। अंग्रेजों से हमें कब छुटकारा मिले, इसका प्रयास किया गया है इस कविता के माध्यम से। तो तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।